अगर आप भी ईपीएस के पेंशन धारक हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आपके लिए खुशखबरी 11 साल बाद बढ़ने जा रही है पेंशन। तो आप सभी के लिए अभी अभी ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। आज इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन है क्या वो 7,500 के साथ में डीए और मेडिकल की जो मांग पेंशनर्स की थी और प्रस्ताव था उसको लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी अभी 5 मिनट पहले की अपडेट है। तो यहाँ पर क्या आपका जो न्यूनतम मिनिमम पेंशन 1,000 से क्या 7,500 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो इसको लेकर अभी अभी की फिलहाल हालिया ताजा अपडेट आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्या इस बार साथ में महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाएगा? क्या आपको साथ में महंगाई भत्ता डीए भी मिलेगा? उसके बारे में बात करेंगे। क्या वाकई अभी अभी की ताजा अपडेट है? साथ ही हालिया सीबीटी की बैठक में क्या क्या पेंशन को लेकर हुआ और ये बदलाव कब से लागू होगा? सभी ईपीएस पेंशन धारक उन सभी का यही सवाल है। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन धारक है तो वीडियो ध्यान से देखें। क्या इस बार बढ़ोतरी का फायदा ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारक के उन सभी को हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार और ईपीएफओ दोनों मिलकर के बढ़ी हुई पेंशन का खर्च उठाएंगे? पेंशन के फंड को लेकर क्या मुद्दा रहेगा, आज उसी के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर ईपीएस पेंशन धारकों के लिए एक नई 4 बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो पेंशन धारकों इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि हर एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे मिस ना हो पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले मुद्दे पर चलते हैं कि पेंशन कितनी बढ़ेगी, किन को मिलेगी। 11 साल बाद ईपीएफओ से नई अपडेट पेंशनर्स के लिए रहेगी। यह बात किसी पेंशन धारक या फिर पेंशन धारकों से छुपी हुई नहीं है कि ईपीएस की पेंशन धारक पिछले कई सालों से पेंशन बढ़ोतरी की मांग करे। पेंशन धारकों, ये बात किसी पेंशनर से छिपी हुई नहीं है। सभी पेंशन धारक उनका यही सवाल है कि पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। 2014 में जब 1,000 की न्यूनतम पेंशन तय की गई थी, उसके बाद आज से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब बदलाव की मांग पेंशनर्स की एक बार फिर से तेज हो गई है। लेकिन अभी 11 साल बाद ईपीएफओ की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से नया संकेत मिला है, यानी सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है। पेंशन का प्रस्ताव श्रम मंत्रालय से आगे वित्त मंत्रालय की समीक्षा में। यह आपने जैसा कि बात करें, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी हमेशा सरकार और ईपीएफओ दोनों की सहमति से ही होती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की समीक्षा है। नई पेंशन कितनी हो सकती है, उसको लेकर क्या नया संकेत और ताजा अपडेट रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वाकई में पेंशन 2,500 होगी, 7,500 होगी या फिर 9,000? तो पेंशन को लेकर अलग अलग यूनियन कर्मचारी संगठनों की मांग है। तो वाकई पेंशन बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, आइए उसके बारे में बात। यानी कि पेंशन का प्रस्ताव है वो आगे तो बढ़ चुका है, जिसमें पेंशनर्स की मांग है कि मिनिमम पेंशन को सरकार 1,000 से बढ़ा करके 7,500 के साथ में डीए मेडिकल की फैसिलिटी का सुविधा पेंशनर्स को दी जाए। वर्तमान में कहे तो 1,000 की पेंशन है, इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है, जिसे बढ़ाया जाए और 7,500 के साथ में डीए मेडिकल लागू की जाए। ये पिछले 11 सालों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार होगा अगर इसे मंजूरी मिलती है। हालांकि अभी अंतिम आंकड़ा सीबीटी की अगली बैठक में तय होगा, जो कि अगली बैठक दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट में। अभी आधिकारिक नहीं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ इस तरह के संकेत मिले हैं। लेकिन 7,500 की बेसिक पेंशन के साथ में डीए जोड़ने का मॉडल फिलहाल प्रमुख चर्चाओं में है। बड़ी भी पेंशन कब से लागू होगी, तो इसमें संभावित तिथियां रखी गई हैं। इनमें किसी भी एक तारीख से नई बढ़ी हुई पेंशन लागू हो सकती है। सीबीटी इस पर अंतिम और अपनी अगली बैठक में लगा सकती है, संभावना है। क्या इस बार डीए भी मिलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है पेंशनर्स का। क्या डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी पेंशनर्स को साथ में मिलेगी या फिर नहीं? ये वह हिस्सा है जो कि पेंशन धारकों के लिए सबसे राहत भरा हो सकता है। उसमें डियरनेस अलाउंस से डीए भी शामिल किया जाए। इसका मतलब यह है कि पेंशन सिर्फ एक बार बढ़ेगी नहीं, बल्कि महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन भी ऑटोमेटिक डीए के साथ में उन्हें महंगाई से राहत पेंशनर्स को मिलती रहेगी। यह मॉडल पहले से कहे तो पहले कभी पेंशन में लागू नहीं हुआ था ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए, लेकिन मांग बनी हुई है। अगर ये लागू होता है तो पेंशन धारकों को हर 6 महीने में पेंशन में राहत मिलती रहेगी। पेंशन डीए के अनुसार उन्हें मिलती रहेगी, क्योंकि डीए में हर 6 माह में बढ़ोतरी होती है, तो ऐसे में पेंशन धारकों को राहत मिलती रहेगी। तो किन किन लोगों को फायदा होगा, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है।
यह बढ़ोतरी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि ईपीएस के पेंशन धारकों के असल में प्राइवेट सेक्टर, फैक्ट्री वर्कर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लाखों कर्मचारी को भी कवर करती है। तो ऐसे सभी कर्मचारी जो कि असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, लेकिन फिलहाल अभी आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। इस प्रस्ताव से 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों को सीधा ही फायदा होगा। प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है, लेकिन फिलहाल प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। वर्तमान और भविष्य के ईपीएस सदस्यों दोनों को अच्छा लाभ होगा। और पेंशन बढ़ोतरी का खर्च कौन उठाएगा, यह भी आप सभी पेंशनर्स का सवाल है। एक आम सवाल यह भी है कि आखिर पेंशन बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, इसके लिए पेंशन को लेकर बजट कहां से आएगा। इस बार प्रस्ताव कहता है कि ईपीएफओ प्लस सरकार दोनों मिलकर के आर्थिक पेंशन का बजट तैयार कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी आ रही है, यहाँ पर फिलहाल आधिकारिक ईपीएफओ और सरकार से पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर या फिर ऐसा संकेत नहीं मिला है। फिलहाल प्रस्ताव समीक्षा में ऐसी जानकारी है और पेंशन धारकों को स्थायी लाभ मिल सके। ईपीएफओ की पेंशन गणना लिमिट भी बढ़ सकती है, यह भी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी। यानी कि आपका पेंशन गणना लिमिट 2014 से 15,000 है, जिसे भी बढ़ाने की मांग पेंशनर्स की है कि मिनिमम पेंशन बढ़े या फिर पेंशन गणना लिमिट भी बढ़े ताकि नए कर्मचारी पेंशन भोगी इसके कवरेज में आए। जैसा कि कर्मचारी उच्च पेंशन वाले होंगे उनको भी ईपीएस योजना का लाभ मिल पाएगा, यानी कि पेंशनर्स के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण उन्हें लाभ होगा। लंबे समय में इससे पेंशन का कंट्रीब्यूशन और लाभ दोनों पेंशनर्स को बढ़ेगा। ईपीएफओ का डिजिटल सिस्टम जैसा कि बात करें सीपीपीएस, ईपीएफओ जल्दी एक नया डिजिटल सिस्टम जो पेंशन धारक है उनके लिए लागू करने वाला है, जिसके पेंशनर्स को कई सारे फायदे होंगे। उन्हें पेंशन समय पर और जल्दी मिलेगी, देरी और गलतियों में कमी होगी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और आसान होगा पेंशनर्स को। अभी तक आपने अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो यह सत्यापन जरूर करवा ले, क्योंकि इसके बिना आपकी पेंशन रुक सकती है। तो आपको ये ध्यान में रख करके इसी महीने के अंदर अंदर आपको अपना जैसा कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ईपीएस पेंशन लेते हैं तो ये काम आप जरूर करें सबसे पहले। और इसका यह भी फायदा होगा कि हर रिटायरमेंट व्यक्ति को सबसे पहले पेंशन की सेवा मिलेगी। यह भी पेंशन धारकों को मिलने वाली सुविधाओं को आधुनिक और सरल बनाएगा। तो पेंशन धारकों के लिए इसके क्या क्या फायदे होंगे, बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, साथ में डीए का असर भी होगा, हर महीने की पेंशन होगी वो भी बढ़ेगी, बढ़ती महंगाई का असर कम होगा, आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, बुजुर्गों को पेंशन धारकों की जीवन स्तर में एक मजबूती मिलेगी, परिवार पर बोझ कम होगा, पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। ये बदलाव न सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी बल्कि पेंशन धारकों के लिए समान और सुरक्षा का भी कदम रहेगा। तो पेंशन धारकों यह थी आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। तो ईपीएफओ का भी पेंशन का जो प्रस्ताव है वो अभी लंबित प्रस्ताव है। लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। 11 साल बाद उन्हें यह पेंशन का सुधार मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी इसे आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है। फिलहाल प्रस्ताव समीक्षा में है। जैसे ही इस पर ईपीएफओ या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा आती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चैनल पर अपडेट मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना है। ऐसी उपयोगी अपडेट यहाँ पर आपको चैनल पर मिलती रहेगी, तो बेल आइकन को भी दबा देना है। अपने पेंशनभोगी साथी उनके साथ शेयर करना है। आपकी पेंशन के बारे में क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली नई ताजा अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।